वचन में से हम भजन संहिता 27 को देख रहे हैं और कल हमने तो उसके 10 पद को देखा था। 10 और 11 पद को हम पढ़ेंगे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आगे, ए यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। आमीन। कल परमेश्वर के वचन में से हमने देखा था कि माता पिता हमें छोड़ सकते हैं, परंतु परमेश्वर का एक वायदा है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा। और दाऊद यहां पर एक बात कह रहा है, हे यहोवा परमेश्वर, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आज हम उसके मार्ग में चलना चाहते हैं। हमारे दिल के अंदर एक कोने में, किसी दिल कोने में एक इच्छा है कि हम प्रभु के मार्ग पर चलें, परंतु हम कर नहीं पाते। हमें अपनी डिजायर को परमेश्वर के सामने रखना है कि खुदा मैं तेरे मार्ग पर चलना चाहता हूं। पौलुस भी इस बात को बोलता है कि जिस काम को, अच्छे काम को मैं करना चाहता हूं वो मुझसे बन नहीं पड़ता, और जो मैं नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे बार बार हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मनुष्य अच्छे मार्ग पर चलना चाहता है, परंतु कुछ उसकी परिस्थितियां उसको उस मार्ग पर चलने नहीं देती। तो ये प्रार्थना का विषय है कि यह खुदा तू मुझे अपने मार्ग पर चला, कि मैं प्रतिदिन तेरे मार्ग पर चलूं। तेरे मार्ग पर चलने का क्या मतलब है? उसकी इच्छा के अनुसार, उसके बताए हुए रास्ते पर, उसकी बताई हुई शिक्षा पर हम चलें। परमेश्वर के वचन में भजन 23 अगर अपन पढ़ते हैं तो वहां पे वो कहता है, अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में, जिस मार्ग पर हम चल पड़े हैं उस मार्ग में अपने नाम के निमित्त। मेरी एक्चुअली अगुवाई प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जब तक आप यहां नहीं आए थे, आपने यीशु को नहीं जाना था, आप यीशु के कहलाते ही नहीं थे। लेकिन आज दुनिया आपको किस नजरिए से देख रही है? आज दुनिया आपको किस नजरिए से देख रही है? ये यीशु के फॉलोवर हैं, ये चर्च जाते हैं, ये यीशु वाली सत्संग में जाते हैं, इस नजरिए से लोग आपको अब देख रहे हैं। पहले नहीं देखते थे। पहले जिस नजरिए में आप चल रहे थे उस नजरिए से लोग आपको देखते थे, शराबी है, कबाबी है, या और। अब दाऊद बादशाह कहता है, मैंने तेरे मार्ग पर चलना शुरू किया है, अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में तू मेरी क्या कर? अगुवाई कर। अगर हम मसीह कहलाकर गलत काम करेंगे तो नाम किसका बदनाम होगा? घर में अगर एक वाइफ या बच्चे अगर गलत काम करते हैं तो लोग किसको क्या बोलते हैं? अरे फलाने की पत्नी है। घर का मुखिया के नाम की बदनामी होती है। एम आई राइट? और घर में पिता भी अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को यह बैठ के समझाता है, यार कम से कम मेरे नाम का तो ध्यान रखो, मेरे नाम का ध्यान रखो। मैं भी अपने विश्वासियों को कहता हूं, भाई आप इस इंस्टीट्यूट में आते हो, आपका नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है, या तो आना बंद कर दो, फिर उसके बाद कुछ भी धमाल करो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब तक आप यहां आ रहे हो धमाल करने नहीं दूंगा। कई लोगों ने कई गलत रास्ते चुने, कई लोगों ने कई गलत रास्ते चुने यहां आने के बाद भी।
और जब वो अपने प्रस्ताव को मेरे पास लेकर आए तो मैंने उनसे कहा ये यहां रहते हुए तो नहीं हो पाएगा, आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। बोले क्या? मैंने कहा आपको कलीसिया छोड़नी पड़ेगी, आपको दूसरा पास्टर चुनना पड़ेगा, आपको दूसरा कोई भवन देखना पड़ेगा। यहां रहते हुए इस गलत काम को पास्टर जी नहीं होने देंगे, और अगर ऐसा किया तो फिर अच्छा नहीं होगा। कई लोगों को ये बात समझ में आई, या तो उन्होंने अपना रास्ता बदला या फिर कलीसिया छोड़ी। कई बार आप पूछते ना उसने क्यों कलीसिया छोड़ दी, वो बहन तो बहुत आगाड़ी थी, पिछाड़ी क्यों हो गई? आपको पता नहीं होता है वो कितना हॉट डिस्कशन जो है हमारे ऑफिस में उनके साथ होते हैं, वो डिस्कशंस आपको नहीं पता होते। आपको केवल ये लगता है वो छोड़ के चली गई, वो छोड़ के चला गया, वो राजू भैया के बहुत नजदीक था फिर भी उसने छोड़ दिया। तो नजदीक वालों को मैं बोलता हूं भैया तू या तो गुस्सा छोड़ दे या मुझे छोड़ दे। तो जब उन्होंने कोशिश की, वो गुस्सा नहीं छोड़ पाए, तो उन्होंने फिर लास्टली ये लिया निर्णय कि यार भैया अब यही इसको ही छोड़ो। तो दाऊद बादशाह कहता है कि अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में तू मेरी क्या कर, अगुवाई कर, ताकि तेरा नाम खराब ना हो, ताकि तेरा नाम खराब ना हो। इस संबंध में परमेश्वर के वचन में से कुछ आयतें मैं आपको देना चाहता हूं, पढ़िएगा, निकाल पढ़े यशायाह नबी की किताब और उसका 48 अध्याय 17 पद से 19 पद तक। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, इस यहोवा परमेश्वर जो तेरा क्या है, छुड़ाने वाला है और इज़राइल का पवित्र है, वो यूं कहता है मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। काहे के लिए शिक्षा देता हूं? लाभ के लिए। शिक्षा की बात क्यों करते हैं हम? माँ बाप बच्चों की पढ़ाई पे जोर क्यों देते हैं? भविष्य। अगर माँ बाप बच्चों पर उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ना दें तो उनका भविष्य क्या हो रहा है? भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। आप स्कूल में जब बच्चे को भेजते हैं, अब तो खैर जमाना बदल गया है, लेकिन हमारे जमाने में जब स्कूल में बच्चे को डालने जाते थे तो माँ बाप टीचर को बोलते थे खाल आपकी और हड्डी हमारी। क्या क्या बोलते थे? खाल सारी आपकी है, यानी इसकी खाल उधेड़ दो, यानी इसको कितना भी मारो कूटो हम कुछ बोलने वाले नहीं है। लेकिन आज क्या हो गया है? आज टीचर हाथ नहीं उठा सकता, पास्टर बोल नहीं सकता, तो सुधार कैसे होगा ये बताइए मुझे। टीचर के हाथ में जब डंडा होता है तो होमवर्क पूरा होता है। प्रभु कहता है मैं जो तुझे तेरे लाभ के लिए क्या देता हूं? शिक्षा देता हूँ। शिक्षा देता हूं। पर शिक्षा हमको अच्छी लगती नहीं। और बाइबल में लिखा हुआ है, नीति वचन का लेखक बोलता है जो डांट से बैर करता है वो पशु सरीखा है। और जिस मार्ग से तुझे जाना है, जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव, व्हाट अ वंडरफुल शेपर्ड वी हैव। हाँ, कितना बढ़िया हमारे पास एक चरवाहा है कि हमें जहां जाना है वहां हमारी क्या करता है? वो धर्म के मार्ग में वो मेरी क्या करता है? अगुवाई करता है। हमें कहां खड़ा होना है, कहां नहीं होना है, कहां बैठना है, कहां नहीं बैठना है। क्यों माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं यहाँ नहीं खड़ा होना है? क्यों सिखाते हो? होने दो ना, क्या दिक्कत है? आपको तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने बच्चे में।
मेरा बच्चा कहीं भी हो सुरक्षित रहेगा। क्यों पता हूं? गिरना संभव है। गिरना क्या है? संभव है। इसलिए परमेश्वर के वचन में भजन 1:1 में लिखा हुआ है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं। आप कहां बैठोगे, कहां खड़े होगे, कहां क्या करोगे, यह आपका चरवाह डिसाइड करेगा। किस सभा में आपको जाना है, किस सभा में आपको नहीं जाना है, कहां आपको जाना है, कहां नहीं जाना है, कौन सा चैनल सुनना है, कौन सा नहीं चैनल सुनना है, ये आपका अगवा डिसाइड करेगा। पर जब अगवा ज्यादा इंटरफेरेंस करता है तो पास्टर को भी कई बार बोल देते, पास्टर जी आप हमारी लाइफ में ज्यादा इंटरफेरेंस मत करो। कई बार मेरे को कई लोगों ने बोला आप हमारी फैमिली में इंटरफेरेंस मत करो। ओके, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें क्या पड़ी? क्यों करना है हमें इंटरफेरेंस आपकी फैमिली में? बिल्कुल बंद कर देते हैं हम, बोलना ही बंद कर देते हैं। कुछ भी करो, आओ तो आओ, जाओ तो जाओ, जो मर्जी आए करो, इंटरफेरेंस बंद। पता है आपको उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम यह होता है कि आफ्टर 6 मंथ महिला अपने पति को लेकर अंदर ऑफिस में आती है, पति अपनी पत्नी को लेकर आता है, कई बार माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आते हैं, पास्टर जी सब कुछ गड़बड़ झाला हो गया। तो मैं बोलता हूं उस समय मैं क्या करूं? मैं तो बहुत, आपको पता ही है, फिर स्पष्टवादी आदमी हूं। मैं बोलता हूं मैं क्या करूं भाई, लड़का तेरा तू संभाल, लड़की उसकी तू वो संभाले, मैं क्या करूं? मैं तो इंटरफेरेंस करना बंद कर चुका हूं आपकी लाइफ में और आपके परिवार में। आपका बच्चा कहां खड़ा होगा आप डिसाइड करो, मैं क्यों करूं? वो अधिकार जो अब मेरे पास था वो आपने छीन लिया मुझसे, मैं क्या कर सकता हूं उसमें? अरे नहीं पास्टर जी आपको पूरा अधिकार है। अच्छा, बिगड़ गया तो अधिकार है। आपको बात समझ में आ रही है? कहां खड़ा होना है, कहां नहीं खड़ा होना है, प्रभु, और सबसे बड़ी बात है पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हु अपॉइंट मी हियर? मुझे यहां किसने नियुक्त किया? परमेश्वर ने। कौन सा परमेश्वर? त्रिएक परमेश्वर। यानी मेरे अपॉइंटमेंट में पुत्र, पिता और पवित्र आत्मा तीनों क्या है? सहमत है। उन तीनों ने मिलकर मुझे यहां पर क्या करा है? नियुक्त किया है कि तुम इस कलीसिया का संचालन करो। मेरे पास बहुत सारी भेड़ें हैं, मेरे पास बहुत सारे मेमने हैं, मैं तुम्हारे को दूंगा और तुम इनका संचालन करो, तुम इनकी रक्षा करो। आपको पता है पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पास बहुत सारे मेमने हैं, मैं तुझे दूंगा, मेरे पास बहुत सारी भेड़ें हैं, मैं तुझे दूंगा, और तू मेरी भेड़ों की क्या करेगा? रखवाली करेगा। रखवाली करेगा, इसका क्या मतलब है? हर वो नुकसान से जो भेड़ को हो सकता है क्या करना है? बचाना है। अब सामने से आ रहा है भेड़िया, या सामने कुआं है और आप चले ही जा रहे हो, तो रोकेंगे नहीं? गलत काम आप कर रहे हो, मैं आपको रोकूं नहीं, तो मेरा फिर अपॉइंटमेंट बेकार है ना। धर्म के रास्ते में, मार्ग में मैं आपको मार्गदर्शन करूं, और हम सबका मार्गदर्शन करने वाला पवित्र आत्मा है।
कई लोगों के विश्वास रूपी जहाज डूब गए। कारण धर्म के मार्ग में अगुवे की नहीं मानना, अगुवे की नहीं सुनना, लीडर को तुच्छ समझना। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप अगर इस स्टेज पर बजा रहे हैं ना, तो ये पहचान आपको किसने दी है? इस कलीसिया ने दी है, इस कलीसिया के पासवान ने दी है। और जिस कलीसिया की पहचान से आप ऊपर उठे, कल आप उसी कलीसिया को ठोकर मार के जाओगे, खुदा भी ठोकर मारेगा, ध्यान रखना। बहुत स्पष्ट बोलने वाला पादरी प्रचारक हूं मैं। प्रभु का वचन हमें शिक्षा देता है और लिखा है, जिस मार्ग में तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। ध्यान से सुना होता। सुनते तो हैं हम, पर ध्यान से नहीं सुनते। लेकिन वचन में वजन है। यहां पर क्या वजन है? भला होता कि तूने मेरी बातों को ध्यान लगाया होता, ध्यान से सुना होता। आगे, तब मेरी शांति, तब पीस नदी की नाई, नदी के समान, तेरे और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। आमेन, आमेन, हालेलुया। ध्यान से खुदा का कलाम सुनो। खुदा के कलाम को सुनने के लिए समीप आओ, धूप मत सेको, बाहर खड़े होकर के कलाम का अपमान मत करो। 19 भी पढ़ दो। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता, और तेरी ब्लेसिंग सुन रहे हो आप? ब्लेसिंग सुन रहे हो? तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होगा, और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती, और उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। आमेन, हालेलुया। मेरे अजीजों, ब्लेसिंग्स हैं उसके मार्ग पर चलने में। इसलिए दाऊद कह रहा है, तू अपने मार्ग में मुझे चला। बहुत अच्छा एक गीत है, मार्ग दिखा, दिल भटक रहा। कौन सा गीत है वो? मार्ग दिखा मेरे खुदा। क्या हो रहा है? पाप से तू मुझे छुड़ा, पाप से मुझे छुड़ा। मेरा दिल क्या हो रहा है? भटक रहा है, भटक रहा है। ये दिल भटका भटका के आपको पता नहीं कहां कहां पहुंचा दिया। बहुत भटकता है। लोग कुछ शिकायत है, हमें यहां चांस नहीं मिलता, मुझे हटा दे। आरोप में कोई दम नहीं है। चांस दिया जभी तो गिटार हाथ में आया है? मेरे अजीजों, एक और आयत पढ़िए, यशाया 30 19 से 21। हे सियोन के लोगों, हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो। तुम कहां बसे रहो? यरूशलेम में। हाँ, डोंट लीव द जेरूशलेम, यानी परमेश्वर की उपस्थिति मत छोड़ो। और तुम फिर कभी न रोओगे। उसका परिणाम यह है, तुमको रोना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। अभी तो तुम रोते हो, कराहते हो, आंसू बहाते हो, लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको रोना नहीं पड़ेगा। आपको पता है, उड़ाऊ पुत्र की कहानी में बेटा बाप से दूर चला गया, क्या करना पड़ा?
काय की पांत में आ गया, रोना की पांत में आ गया। और जा। एक्चुअली क्या समझते हैं लोग मालूम है, वो ये समझते हैं कि मैं छक्का मारूंगा, राजू भैया तो चौका ही मारते हैं, मैं छक्का मार दूंगा। पता चला दुबे जी रह गए, 2 रन भी नहीं बना पा रहे है जी। देखो जी, तेंदुलकर जी तो तेंदुलकर हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ना तोड़ सकते हो, पर इतना आसान? उसके लिए त्याग, बलिदान, 24 घंटे क्या करना पड़ेगा? मैदान में रह करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैदान में तुमसे रहा नहीं जावे है? त्याग बलिदान का जीवन तुम जी नहीं सकते। तुमको कहेंगे तुम थोड़ा सा इधर सरक जाओ, बोले नहीं मैं तो नहीं सरकूं, मेरा टेस्ट यही है। सेवकाई में उन्नति के लिए आपको त्याग और बलिदान का जीवन जीना पड़ेगा। और लिखा है तुमको कभी रोना नहीं पड़ेगा, और वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। तुम पुकारोगे, दुहाई दोगे और वो तुम्हारी सुनेगा। हालेलुया। यदि तुम यरूशलेम में बने रहोगे तो। आगे, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा, और वो सुनते ही तुम्हारी मानेगा। आगे, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी, अब सुनो खास बात, चाहे विपत्ति की रोटी खानी पड़े और दुख का जल भी दे, और कभी कभी दुख भी, संकट भी, परेशानियां भी कलीसिया में या हमारे परिवार में आ जाए, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे। तो अभी पास्टर नहीं बदला जा सकता। हालेलुया। हेलो। तो भी उपदेशक को छोड़ा नहीं जा सकता। दुख की रोटी। क्या हमारे परिवार के अंदर खट्टे और मीठे दोनों अनुभव नहीं होते? कभी देशी घी है तो कभी तेल भी नसीब नहीं होता, तो पति को छोड़ दो। मुँह तेरे से तो तेल ही नहीं लाया जा रहा है, हटे यहां से। दुख और सुख, खट्टा और मीठा, ये अनुभव साथ साथ चलेंगे, ध्यान रखना, पैरेलल चलेंगे। कलीसिया में भी हो सकता है। आपने रूत की किताब पढ़ा है? जिस जगह पर वो परिवार रहता था वो नाम क्या था? बैतलहम। बैतलहम का क्या मतलब है? रोटी का घर। इफरात से रोटी मिलने का स्थान, संपन्नता दिखा रही है वो। लेकिन एक दिन ऐसा भी वहां पे भी आया जहां क्राइसिस आया, वहां रोटी की कमी हो गई। सब लोगों ने बोला, सुनिए ध्यान से, बैतलहम के सारे निवासियों ने बोला, चाहे कुछ भी हो जाए हम यहीं रहेंगे। पर एक परिवार वहां था जिसने कहा भाड़ में जाओ बैतलहम, हम ये दुख नहीं देख सकते। एल्काना और नाओमी का परिवार अपने 2 बेटों के साथ मोआब देश में चले गए। छोड़ दिया प्रभु की उपस्थिति को, पीठ दिखा दी, मोआब चले गए। और आपको पता है मोआब के विषय में परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी? मोआब में जाकर कभी बसना मत, मोआबी श्रापित लोग हैं। कहां चले गए? ये बहुत से लोग जो घर वापसी करते हैं ना, ये मोआब है, श्रापित स्थान है। और क्या हुआ? क्या हुआ? खुशियां तो आई ना? शुरुआत में क्या आएगी?
क्या खुशी आई? दोनों बेटों की शादी हो गई, सेटल्ड हो गए। क्या? दोनों बेटों की शादी हो गई, सेटलमेंट हो गया। दोनों लड़कों ने एक एक मुआविन लड़की को ब्याह लिया। ये सेटलमेंट है। जब खुदा की आज्ञाओं को पालन करना बंद कर दोगे तो यही हाल होंगे। जब तुम कलीसिया को छोड़ दोगे तो तुम्हारे लड़के और लड़कियां, मुआविन लड़के और लड़कियां लड़कों को ले आएंगी। भूल जाएंगे कि हमें विश्वासी से विश्वासी का ब्याह होना चाहिए। वो भूल गए। जितनों ने कलीसिया, जीवित कलीसिया को छोड़ा है, उनको मुआविन लड़की मिलनी है। और खुशियों के बाद एक दौर आया। हस्बैंड गया, हस्बैंड के बाद 2 बेटे गए, वो घर उजड़ गया और उस घर के आगे लिख दिया गया विडो हाउस, विधवा भवन। जब तक होश आया तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। और वो जब वापस लौट के गांव में आई, बैतलहम में आई, बैतलहम में कमी थी? बैतलहम में कोई कमी नहीं थी। मैं उन लोगों से जो 27 साल से यहाँ पर हम सेवा कर रहे हैं, हमारे साथ कई लोग आए और कई जुड़े और कई हमें छोड़ के भी चले गए। कई हैं जो अभी तक हमारे साथ दुख उठा रहे हैं। पर अब समय क्या आ गया है? अब समय आ गया है कि मलाई जमने लगेगी। तो मलाई कौन खाएगा? जो यहां रहेगा वो खाएगा। सीधी बात। जो छोड़ गए उनको मलाई नसीब में नहीं। मेरे अजीजों, चाहे दुख का जल मिले तो भी हमें अपने उपदेशकों को नहीं छोड़ना है। 21 पढ़ते बेटा। और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। और जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, सुनो, जब तुम्हारे पांव लड़खड़ाने लगे, इसका अर्थ यह है तब तुम्हारे पीछे से, तब तुम्हारे पीछे से एक आवाज आएगी, और वो आवाज किसी और की नहीं, पवित्र आत्मा की आवाज होगी। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा की आवाज होगी। काश नाओमी ने और एल्काना ने उस मधुर आवाज को सुना होता तो अपने बेटे नहीं खोए होते, अपनी ब्लेसिंग नहीं खोई होती। यहां रहना है तो डांट भी खानी पड़ेगी भाई, सीधी सीधी बात है। काम भी करना पड़ेगा, डांट भी खानी पड़ेगी, शिक्षा भी सुननी पड़ेगी, ध्यान से भी सुननी पड़ेगी। जवाब नहीं देना होगा, सुनना ही होगा बस। यहां उसके बाद क्या लिखा है? तुम्हारे कानों में यह आवाज आएगी कि मार्ग यही है। अब मुझे बताओ, दाऊद की वो प्रार्थना सही है ना कि हे प्रभु मुझे उस मार्ग पर चला जिस पर मुझे चलना चाहिए। यहां प्रभु का वचन क्या कह रहा है? मार्ग यही है, इसी पर चलो, इसी पर चलो, इसी पर चलो। चलो। एक और आयत पढ़ेंगे, यिर्मयाह 6:17। यिर्मयाह 6:17। मैं तुम्हारे लिए पहरुए बैठाकर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हारे लिए पहरवे बैठा कर कहा। मैंने, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना। क्या सुनना है? नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना है। पर उन्होंने कहा, अभी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बातें यहां से बोली जाती है उनको ध्यान से सुनो। आगे। पर उन्होंने कहा हम ना सुनेंगे। क्या बोला? हम ना सुनेंगे। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं कलीसिया में, बोलता रहे तू।
अपन नहीं सुनने वाले। आगे, इसलिए हे जातियों हाँ, सुनो, इसलिए हे जातियों सुनो, और हे मंडली हे मंडली देख, देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। देख कि हो क्या रहा है। जिन्होंने नहीं सुना, जिन्होंने ध्यान नहीं लगाया, जो कलीसिया छोड़ गए, जिन्होंने प्रभु की उपस्थिति से अपने आप को अलग कर लिया, जाकर उनका घर देखो। देयर इज नो जॉय ऑफ साल्वेशन। वो उद्धार की खुशी को क्या कर चुके हैं? खो चुके हैं। वो आपका सामना नहीं कर पाएंगे। आगे, हे पृथ्वी सुन, हे पृथ्वी सुन, देख हाँ, कि मैं इस जाति पर इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा, हाँ, जो उनकी कल्पनाओं का फल है। क्या है? उनकी कल्पनाओं कल्पनाओं का फल है। आगे, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया, इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया, इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया, ध्यान नहीं लगाया, और मेरी शिक्षा को, मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। निकम्मी जाना है। 16 पद को वापस पढ़ दीजिए। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो, सड़कों पर खड़े होकर देखो, और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। प्राचीन काल का, ये जो प्राचीन शब्द है ना, इसका मतलब है पुराना। पुराना रास्ता कौन सा है, सही रास्ता कौन सा है, और उसी में चलो, उसी में चलो। प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, सबसे पुराना रास्ता कौन सा है। देखो, माँ के मारवाड़ी में जो है ना, बुजुर्ग कहवे है, चलना रास्ते का चाहे फेरी हो, शॉर्टकट हमेशा गड़बड़ झाले में पहुंचाता है। और मैंने पिछले दिनों बोला था, नेट पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना, वो गलियों में घुसेड़ देगा शॉर्टकट के चक्कर में। प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, और उसी में चलो, उसी में चलो। बोलो, उसी में चलो, उसी में चलो, और तुम अपने अपने मन में चैन तुम पाओगे। अपने अपने मन में क्या पाओगे? चैन पाओगे। चैन पाओगे। हालेलुया। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। हम उस पर नहीं चलेंगे। तेरा मार्ग तेरे पास रख, तेरी शिक्षा तेरे पास रख, तेरी बाइबल तेरे पास रख, हम नहीं चलेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? मार्ग यही है। एक आखिरी आयत पढ़ के अपन दुआ करेंगे। यशायाह 35 और उसका 8 पद। और वो मार्ग और कोई नहीं है। वहां एक सड़क होगी, अर्थात राजमार्ग होगा। राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। उस सड़क का नाम क्या होगा? पवित्र मार्ग होगा। ये कौन सा मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं? ये पवित्र मार्ग है भाई। इसमें अपवित्रता नहीं चलती है, अशुद्धता नहीं चलती है, इसमें वो चीजें नहीं चलेगी जो प्रभु को पसंद नहीं है, इसमें वो चलेगा जो प्रभु को पसंद है। हालेलुया। आगे बेटे, कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से चलने नहीं पाएगा। कोशिश भी करते हैं बहुत सारे लोग। अब मैं एक बात बताकर आपको समझाना चाहता हूं। वो रास्ता जो मूसा के द्वारा लाल समुद्र के फाड़ने से, लठ मारने से खुला था, वो रास्ता किसके लिए खुला था? सिर्फ इजराइलियों के लिए। किसके लिए? सिर्फ इजराइलियों के लिए। जब मिस्रियों ने यह सोचा कि क्यों ना यही रास्ता इनको मारने के लिए हम भी अपना लें। मन कैसा है? अशुद्ध। मनसा कैसी है? आप मेरे साथ हैं? जिसकी मनसा ठीक नहीं होगी वो उस मार्ग पे चल नहीं पाएगा। जिसकी मनसा ठीक नहीं होगी वो इस भवन में ठहर नहीं पाएगा। ध्यान रखना। जो अशुद्धता से चलेगा, जो अशुद्धता में जीवन जिएगा,
वो इस मार्ग में और इस मंडली में नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि ये पवित्र लोगों की पवित्र मंडली है। क्या लिखा है? कोई अशुद्ध उस पर चलने ना पाएगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से चलने ना पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। वो तो उन्हीं के लिए रहेगा। वो मार्ग किसके लिए था जो मूसा के द्वारा समुद्र में निकाला गया? परमेश्वर के लोगों वो परमेश्वर के लोगों के लिए था, वो मिस्रियों के लिए नहीं था। जिनकी मनसा ठीक नहीं है उनके लिए राजमार्ग नहीं है। हालेलुया। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। या मूर्ख ही ठहर सकता भैया? क्या? अगर आप जगत के सबसे बड़े मूर्ख हो, आप यहां ठहर सकते हो। आप बहुत बुद्धिमान हो, जितने बुद्धिमान थे सब छोड़ के चले गए। यहां कौन ठहरे हुए हैं? हाँ, ये मूर्खों की मंडली है। क्यों? गिडियन के द्वारा एक बड़ी लड़ाई को जीतना था, तो 300 मूर्खों के द्वारा ही जीता गया था। खुदा कुछ मूर्खों को और इकट्ठा कर ले, उसके बाद अजमेर को जीत लेगा। थोड़े और मूर्ख आ जाए। ये मूर्खों की मंडली है। मूर्खों की मंडली का जो सरदार होता है वो भी मूर्ख होता है। बड़ा मूर्ख मैं, छोटे मूर्ख आप। अब अगर अक्लमंद होते गिडियन के जमाने के सैनिक 300, तो वो क्या बोलते? गढ़ जीतने आए तो, लड़ाई जीतनी है तो क्या लाओ? हथियार लाओ, तलवार लाओ, गन लाओ। लेकिन ये मूर्ख थे। इनको गिडियन ने बोला है सब जने अपने अपने सर पे मटका रखो, तो मटका रख लिया इन्होंने। मशाल डालो, मशाल डाल ली, चलो लड़ने चलो, देयर इज नो क्वेश्चन। और गए और मिद्यानियों से इजराइलियों को छुड़ा के ले आए। सिर्फ 300 लोग। इस मंडली में मूर्खों की जरूरत है। खुदा की मंडली में मूर्खों की जरूरत है। मूर्खों का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल गधे गंवार हैं। हम परमेश्वर की आज्ञा और नियम को अक्षरक्ष पूरा करते हैं। गिडियन ने क्या कहा? मटका रखो, रख लिया, देयर इज नो क्वेश्चन। मशाल रखो, रख ली, जला लो, जला ली, चलो चलो। आर्मी में कोई सवाल नहीं होता। एंड इट इज अ गॉड्स आर्मी। इट इज अ गॉड्स आर्मी। मार्ग यही है। यशाया 51:23-23। और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा, हाँ, जिन्होंने तुझसे कहा लेट जा। कि ये यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हो रही है। जिन्होंने कहा लेट जा कि हम तुझ पर पांव रखकर आगे चलें। क्या बन गया मेरे और आपके लिए? मसीह रास्ता बन गया, राजमार्ग बन गया। हालेलुया, हालेलुया। यशाया ने पहले ही कह दिया था, वही एक सड़क है, वही एक मार्ग है जिसके ऊपर पांव रख करके आप आगे बढ़ सकते हो। वो पुल बन गया मेरे और आपके बीच में। इधर परमेश्वर है, इधर मनुष्य है। मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने के लिए वो एक पुल बन गया। वो सो गया, वो लेट गया और बोला अब मुझ पे से होकर पिता के पास चले जाओ। दिस इज द वर्ड्स। ये वो शब्द हैं, पढ़ो। और तूने औंधे मुंह गिरकर अपनी पीठ को भूमि और आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दिया। क्या बना दिया? सड़क, मार्ग बन गया वो मेरे और आपके लिए। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे बिना कोई पिताजी से नहीं मिल सकता। जीसस इज द वे। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो आइए ऐसे प्रभु को जो हमें मिल गया औरों को भी बताएं।